अगर आपके ऊपर कोई अनसिक्योर्ड लोन है और अगर आप उसका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो अब आपको उसका पेमेंट करने की ज़रूरत है भी नहीं। अगर नहीं है तो कहाँ से करेंगे, लेकिन फिर करेंगे क्या, जानेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से मैं आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके ऊपर कोई अनसिक्योर्ड लोन है, भले वो क्रेडिट कार्ड का हो या किसी भी तरीके का हो, तो आप क्या करेंगे। आज इसकी पूरी चर्चा आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर कोई आपको कहे कि आप पैसे दे दो नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, लेकिन अगर आपके पास है ही नहीं तो आप दोगे कहां से, भले फिर कोई सी भी सजा सुना दी जाए। अगर पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, लेकिन अगर नहीं है तो क्या होगा, मैं उसकी बात आपको बता देता हूं। दोस्तों, अनसिक्योर्ड लोन होता क्या है? अनसिक्योर्ड लोन का मतलब यह होता है कि आपने लोन लेते वक्त कोई भी चीज उनके पास गिरवी नहीं रखी, न आपने कोई प्रॉपर्टी रखी, न कोई सामान रखा, न कोई गहने रखे, कुछ भी नहीं रखा, न कोई गोल्ड रखा, आपने कुछ भी नहीं रखा, लेकिन फिर भी आपकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर आपको उन्होंने वो लोन दे दिया। और सबसे बड़ा जो ऐसा लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन, जो हर किसी के पास है लगभग, वो है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड लोन ही है, आपकी क्रेडिबिलिटी के आधार पर दे दिया गया, आपकी सैलरी अच्छी थी दे दिया गया, आपके बिजनेस में आपने दिखाया कि भाई हम तो इतने का ट्रांजैक्शन करते, इतना हमारा टर्नओवर है, दे दिया आपको। और 45 डेज के लिए फ्री भी। आपने कहा वाओ, रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट जाएंगे तो वहाँ पर आराम से रहेंगे, उस होटल में जाओगे, कुछ चेन है रेस्टोरेंट्स की, वहाँ जाओगे तो इतना डिस्काउंट 2000 रुपये के बिल के ऊपर, यानी कि आपको 10% डिस्काउंट के लिए 2000 रुपये का बिल पहले बनाना पड़ेगा। लेकिन जाते हैं जाने वाले लोग, समझदार लोग जाते हैं। अगर इस तरीके का कोई भी आपका लोन है, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन है, किसी भी तरीके का अनसिक्योर्ड लोन जहां आपने कुछ भी उनको दे नहीं रखा है, जिसे बेचकर वो पैसा अपना वापस ले ले, अगर आपने उनका पेमेंट नहीं किया तो वो लोन होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो अगर आप अनसिक्योर्ड लोन का पेमेंट नहीं कर सकते तो वो क्या कर सकते हैं? अगर आप उनका पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो सबसे पहले तो वो आपके पीछे रिकवरी वालों को लगाएंगे, और ये रिकवरी वालों से ही दुनिया सबसे ज्यादा परेशान है। मेरे बहुत सारे व्यूअर्स हैं, बहुत सारे लोग हैं, मुझे कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं कई लोगों से मिलता हूं। वो कहते हैं कि हम रिकवरी वालों से सबसे ज्यादा परेशान हो गए हैं। अगर रिकवरी वाले हमें कॉल नहीं करे ना तो बिंदास है हम। तो रिकवरी वाले जो हैं सबसे ज्यादा परेशान करते हैं, और इसीलिए लोगों का जो टेंशन का लेवल है, जो स्ट्रेस लेवल है, वो बहुत ज्यादा पीक पर पहुंच जाता है। और वो ऐसी स्थिति होती है जहां कुछ लोग एक्सट्रीम स्टेप्स भी उठा लेते हैं। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पैसे नहीं है तो बात खत्म हो गई। वो रिकवरी वालों को आपको भेजते हैं, लेकिन वो रिकवरी वालों को भेजते क्यों जब उनके पास लीगल वेज है? रिकवरी वालों को भेजने के पीछे एक कारण है। अगर आप कभी भी पेमेंट नहीं करते हैं तो केस करना उनके लिए एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है। आप जिस किसी भी सिटी में हैं, आपको क्या लगता है कि आप इकलौते डिफॉल्टर हैं? बिल्कुल नहीं, आपके सिटी में हजारों डिफॉल्टर्स हैं। उन सब के ऊपर केस करना बैंक के बस की बात नहीं है, क्योंकि केस फ्री में नहीं होता है। कोर्ट को एक फी देनी होती है, कोर्ट फी लगती है, उसका खर्चा, लॉयर्स होते हैं, एडवोकेट्स होते हैं, उनका खर्चा। और फिर ऐसा भी नहीं है कि एक बार दे दिया बात खत्म हो गई, आप भी केस लड़ेंगे, उनको भी मालूम है। तो ऐसी कंडीशन में खर्चा बढ़ता जाता है। फैसला कब आएगा पता नहीं, सेशन कोर्ट में चले गए 2 साल, आगे भी अब चाहे तो फाइट कर सकते हैं इन द हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट, और वो भी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं। इसलिए हर किसी के ऊपर केस करना इनके लिए पॉसिबल होता नहीं है, इनका बहुत अधिक खर्चा होता है। तो जो रिकवरी वाले एजेंट्स होते हैं उनको आपके पीछे लगा देते हैं भौंकते हुए कुत्तों की तरह, जो भौंकते रहते हैं, दरवाजे पर दस्तक देते रहते हैं, फोन पर धमकाते रहते हैं गुंडे की तरह। गुंडे ही होते भी हैं ये, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मालूम नहीं है तो रिकवरी एजेंट बनने की भी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है, आपको बाकायदा ट्रेनिंग लेनी होती है। एटलीस्ट 50 आवर्स की ट्रेनिंग आप
आपको लेनी होती है, उसके बाद ही आप रिकवरी एजेंट बनने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन ये जो रिकवरी एजेंट्स आपके पास आते हैं ना, मुझे लगता नहीं कि ये क्वालिफाइड है। मुझे लगता है कि जैसे कोई रिकवरी एजेंट है, उसका दोस्त बेरोजगार है, ये काम करेगा, चल ले लिया, पढ़ाई कितनी कर रखी, कुछ भी नहीं। कई बार तो इनके मैसेजेस आते हैं, सही ढंग से इनको लिखना भी नहीं आता है। रिकवरी एजेंट के लिए आरबीआई ने कुछ गाइडलाइंस दे रखी है और उसके अनुसार वही लोग रिकवरी कर सकते हैं जो इसके लिए क्वालिफाइड है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। और यही वजह है कि आपके सामने जो रिकवरी वाले आते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रस्टिक होते हैं, गुंडागर्दी जानते हैं, सम्मानपूर्वक आपसे बात करना नहीं जानते, जबकि आरबीआई ने साफ कह रखा है कि आपको सम्मानपूर्वक ही बात करना है। तो रिकवरी एजेंट को पीछे लगाने से इन बैंक वालों की काफ़ी बचत हो जाती है इन टर्म्स ऑफ कोर्ट की फ़ी नहीं देनी पड़ती, लॉयर्स की फीस नहीं देनी पड़ती है, और इनको कुछ कमीशन दे दिया जाता है, वो भी कब, जब आपने रिकवरी कर ली, जितना पैसा आया उसका एक कमीशन इनको दे दिया जाता है। और कोर्ट में फिर केस कई सालों तक चलता है। अच्छी तरीके से वो लोग इस बात को जानते हैं और इसलिए वो कोर्ट में जल्दी आपको लेकर जाना ही नहीं चाहते। हाँ, कोर्ट के नोटिस आपके पास कई बार आते हैं, वकील ने नोटिस भेज दिया है, लेकिन वो नोटिस भी फेक होते हैं, ये रिकवरी वाले ही होते हैं। कई बार आपके पास फ़ोन आ जाएगा अनसिक्योर्ड लोन में, मैं इस थाने से ये बोल रहा हूँ, आखिर यहाँ मुझसे मिलो। रिकवरी वाला है भाई, वो बोलने रिकवरी वाला है। पुलिस थाने से आपके पास कोई कॉल नहीं आया है। आपके पास कई बार बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम आपके ऊपर ये केस कर देंगे, हम आपके ऊपर ये सेक्शन लगा देंगे, ये सब फेक होता है। कोई भी वकील, कोई भी पुलिस वाला रिकवरी के लिए आपको कॉल नहीं कर सकता है, जो उनका अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। केस कर सकता है वकील आपके ऊपर, फोन करके पैसे दे दो नहीं तो हम केस कर देंगे, नहीं बोल सकता। तो आपको करना क्या है कि कोई भी इस तरह की अगर नोटिस आती है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये आपको परेशान करेंगे 5 महीने 6 महीने आपके घर पर आएंगे, हर तरीके से आपको परेशान करेंगे। परेशान बिल्कुल करेंगे अगर आपने अनसिक्योर्ड लोन का रीपेमेंट नहीं किया है, और मिनिमम करते करते भी एक दिन वो पॉइंट आ ही जाएगा जहां अब आप और पेमेंट नहीं कर सकते। तो अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और मिनिमम पेमेंट कर रहे हैं तो मेरी एडवाइस है ये कि स्टॉप इट, इस पैसे को अभी तुरंत ही रोक दीजिए, क्योंकि वो आपके सिर्फ ब्याज और इन सब चीज़ों में ही जा रहा है, उससे आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो कम बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो आप इस पेमेंट को रोक दीजिए। 6 महीने 7 महीने के बाद खुद ही धीरे धीरे वो आपको सेटलमेंट का ऑफर देना शुरू कर देंगे, और लगभग साल 1.5 साल होते होते अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो वो आपको एक बहुत अच्छा खासा डिस्काउंट भी दे सकते हैं। इसलिए मेरा सुझाव यही है कि मिनिमम अगर आप दे रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती आप कर रहे हैं। मिनिमम पेमेंट आप बिल्कुल भी नहीं दें। और रही बात केस होने की, तो जहां केस किस चीज़ का होगा, अब आप ये भी तो सोचिए कि अगर एक क्रेडिट कार्ड है तो आपके ऊपर केस कैसे होगा। आपने ऑटो डेबिट ऑन नहीं कर रखा है, सेक्शन 25 में आपका केस बनता नहीं है, आपने चेक दे नहीं रखा है, 138 में आपका केस बनता नहीं है, केस होगा किस चीज़ में। लेकिन अगर आपने कोई पर्सनल लोन ले रखा है या कोई ऐसा लोन ले रखा है, भले वो अनसिक्योर्ड हो, जहाँ आपने चेक्स दे रखे हैं या फिर आपका ईसीएस ऑन है जो बाउंस होता जा रहा है, वहाँ आपके ऊपर बिल्कुल केस बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। अगर ऐसी स्थिति में कभी भी अगर कोर्ट का सम्मन आए तो आप उसे इग्नोर नहीं करें। कोर्ट का सम्मन अगर आए तो आप उसे इग्नोर नहीं करें, अन्यथा जहां तक अनसिक्योर्ड लोन की बात होती है, जहां आपने कोई भी ऑटो डेबिट ऑन नहीं कर रखा, चेक नहीं दे रखा, वहां कुछ नहीं होगा, सिर्फ रिकवरी वाले आपको परेशान करेंगे। ये परेशानी झेलना बड़ी बात है। परेशानी अलग अलग तरीके की हो सकती है। आपके रिलेटिव्स को कॉल कर सकते हैं, इसके थ्रू वो आपके ऊपर एक मेंटल प्रेशर डालने की कोशिश कर सकते हैं। क्या करना है इस केस में, मैंने वीडियो बना रखा, नीचे लिंक दे दूंगा। आपके घर पर आ सकते हैं, दिमाग का स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्या करना है इस केस में जब वो घर पर आए, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखा है, नीचे लिंक दे दूंगा। आपके ऑफिस में जा रहे हैं, क्या करना है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है। आपको कॉल कर रहे हैं, एक दिन में 100 200 500 कॉल्स आ रही है, आप एकदम परेशान हो गए, फोकस नहीं कर पा रहे काम पर। क्या करना है उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखे, मैंने सैकड़ों वीडियोस डाल रखे हैं। उन वीडियोस को देखिए और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। और अगर नहीं मिलता है तो मैंने नीचे एक नंबर भी दे रखा है, उस नंबर पर आपको कॉल नहीं करना है,
उस नंबर पर सिर्फ और सिर्फ आपको एक व्हाट्सएप मैसेज करना है और आपको तुरंत एक जवाब मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो मेरे साथ वन ऑन वन ऑन कॉल डिस्कस कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को। जो भी आपके लोन के डॉक्यूमेंट्स है, चाहे जो भी आपके पास, आप मुझे भेज सकते हैं और उसके बाद मैं आपकी पूरी सहायता करने की कोशिश करूंगा। भले आपके पास कोई लीगल नोटिस आया हो, आर्बिट्रेशन का हो, सेक्शन 138 में हो, सेक्शन 25 का हो, आपके शहर के बाहर कहीं और आपके ऊपर केस कर दिया गया हो, कोई भी समस्या हो, आपका भाई आपके साथ है। ये एक पेड सर्विस है और उस नंबर पे कोई भी अगर कॉल करने की कोशिश करेगा तो वो नंबर आपके काम नहीं आने वाला, क्योंकि आपकी कॉल अटेंड नहीं की जाएगी। आप सोचेंगे नंबर दिया तो भाई मैंने सामने लिख भी दिया, व्हाट्सएप ही करना है, ओनली व्हाट्सएप। आपके पास मैसेज आएगा और उसके थ्रू आपको ये पता चल पाएगा कि आप किस तरीके से मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उनको बता दूं किस तरह की वीडियोस मैं बनाता रहता हूं। तो अगर आप लोन के ट्रैप में हैं या आपको लगता है कि आप लोन के ट्रैप में जाने वाले हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन पर क्लिक कर दीजिए, इससे कि जब कभी भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप अगर ऑलरेडी सब्सक्राइबर हैं तो आपको करना क्या है, कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ने हैं। अगर आपका सुझाव मुझे पसंद आया या मुझे लगा कि कुछ ऐसा है जिस पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए तो उस पर मैं वीडियो जितनी जल्दी हो सके बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने भाई अपने दोस्त को आज्ञा दीजिए। बाय बाय।